हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन अर्थात यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब और मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अभी आई है, इन दोनों में एक तुलनात्मक अध्ययन मैं करूँगा। आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट करके और ईमेल पे मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा था कि दोनों में कौन सी बेहतर है। मैंने यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का फॉर्म डाला है, मुझे वो फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, वर्क कल्चर और सैलरी वगैरह में कितना क्या डिफरेंस है और बाकी वहाँ क्या उत्तरदायित्व होते हैं, बाकी क्या भत्ते वगैरह ज़्यादा मिलते हैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें अपने चैनल पे बता के रखी हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बाकी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं बताई हैं। तो दोनों जॉब का जो भी अभी टारगेट ऑडियंस है मेरी, जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, यो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड ज़्यादा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। फिर भी सभी लोग हर जगह फॉर्म भरते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो समस्या है कि दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें जॉब को लेके मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों की जॉब क्या है। तो दोनों की जॉब ये है कि अभी जो नया आयोग गठित हो रहा है या नया आयोग उत्तर प्रदेश में यूपीएचईएससी का गठित होगा या उसका जो ड्राफ्ट बना है, उसके हिसाब से जो यूपीएचईएससी की जॉब है वो वर्ग क में आती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नया आयोग गठित होगा वो यूपीएचईएससी में प्रिंसिपल्स और जो सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनकी जो जॉब का रिक्रूटमेंट करेगा वह वर्ग क के अंतर्गत रखा गया है। परंतु जो मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर है वह वर्ग ख में आता है, अर्थात द्वितीय श्रेणी राजपत्रित होता है। परंतु यूपीएचईएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वह अराजपत्रित होता है, राजपत्रित नहीं होता है। लेकिन वर्ग क के अंतर इसको ए ग्रेड में रखा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वह वर्ग 2 में या वर्ग ख में या कहेंगे इसको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। बाकी यूजीसी के नियमानुसार दोनों का जो ग्रेड पे या लेवल है वह सेम है। लेवल 10 से असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी यूजीसी के अनुसार स्टार्ट होती है 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स जो आया उसके हिसाब से। तो यूपीएचईएससी का भी लेवल 10 से ही स्टार्ट होता है, 57,700 बेसिक होता है। और मध्य प्रदेश का भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू ज्वाइनिंग में जो पहले महीने की सैलरी होती है वह लेवल 10 से ही स्टार्ट होती है और 57,700 उनका बेसिक होता है। तो इस स्थिति में दोनों सेम है, परंतु जो वेतन है उसमें और भत्तों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बता रहे हैं आपको। 57,700 दोनों जगह बेसिक बराबर है। उसके बाद डीए यूपी में भी 38% चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी 38% चल रहा है, यह भी बराबर है। एचआरए में थोड़ा सा फर्क है। एचआरए में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 3 कैटेगरी है, जिसमें आप जो बड़े शहर हैं, जो महानगर आते हैं, वहाँ पे 6300 रुपये एचआरए मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एचआरए है वो बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर, वहाँ पर एचआरए 2160 रुपये मिलता है सिर्फ। और जो छोटे जिले होते हैं वहाँ पे 1700-1800 इस तरीके से मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही एचआरए का डिफरेंस आ जाता है। तो 57,700 बेसिक, डीए 38% और उसके बाद डीए 38% के बाद एचआरए को अगर हम कैलकुलेट कर दें तो मध्य प्रदेश में टोटल सैलरी बनती है 81,786 रुपए पहले महीने की, अगर कोई व्यक्ति अभी आज के डेट में ज्वाइन करे। या परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग होते होते डीए रिवाइज हो जाएगा और भी सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आज की डेट में अगर पहले महीने की सैलरी न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की हो तो उत्तर प्रदेश में बनेगी 50 महानगरों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मध्य प्रदेश के महानगरों को मैं उत्तर प्रदेश के महानगरों के वेतन के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, छोटे जिलों की मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में बनेगा 81,786 रुपए और उत्तर प्रदेश में बनेगा 85,926 रुपए। तो इस तरीके से दोनों में चीजें जो हैं, दोनों में सैलरी का लगभग 4,000 रुपए का फर्क महानगर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ये बड़े शहर हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बनारस ये बड़े शहर हैं। तो यहाँ पे 6300 रुपये एचआरए है और मध्य प्रदेश में 2160 रुपये एचआरए मिलता है। फिर एक बात आप लोगों को और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन की वजह से जो डीए है वो मध्य प्रदेश में 38% बढ़ा के कर दिया गया है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन है। अभी बहुत जल्दी डीए का रेट बढ़ाया गया है, नहीं तो बहुत दिन से 28%, 17% में डीए रुका हुआ था, 12% में रुका हुआ था, क्योंकि लगभग 4-5 साल से दोनों जगह की चीजें मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की तुलना में
तुलनात्मक रूप से डीए जो है वो रिवाइज होकर जैसे बढ़ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू करता है जब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू करने के बाद जल्दी ही उत्तर प्रदेश में डीए रिवाइज होकर लागू हो जाता है। परंतु मध्य प्रदेश में आपको डीए रिवाइज होने के लिए किसी चुनाव का या किसी इस तरीके की चीज का इंतजार करना पड़ता है। आप अगर पहले से जाके जो डीए की वेबसाइट है वहां पे जहां रिवाइज होके पीडीएफ अपलोड होता है वहां पे जाके अगर देखेंगे तो आपको पहले जो जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश में रिवाइज होकर अपडेट होता था, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनती थी। अभी हालांकि 38% दोनों जगह है। क्यों? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है। चुनाव ना होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में टाइम से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डीए रिवाइज कर देता है तो उत्तर प्रदेश भी डीए को रिवाइज कर देता है। लेकिन ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलती। आपको इंतजार करना पड़ता है, टाइम के साथ चीजें धीरे धीरे होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों के कर्तव्य या उत्तरदायित्व का क्या संबंध है। यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में आप मैनेजमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्ट हस्तक्षेप आपके साथ नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है आपको रिक्रूट करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना के ज्वाइनिंग दे देती है। कंट्रोल तो होता ही हर एक गवर्नमेंट का, हर एक जॉब में उसके स्टेट में अपनी कंट्रोल होता है, परंतु आप डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में ना होके मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। सारी चीजें आपका जो कर्ता धर्ता होता है वो मैनेजमेंट होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी वैकेंसी आई है उसमें क्या है कि आप पूरी तरीके से किससे नियंत्रित होते हैं? मध्य प्रदेश सरकार से नियंत्रित होते हैं। फिर जितनी भी चीजें, जितने भी काम होते हैं वह सारे अब गवर्नमेंट कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रिंसिपल्स होते हैं उनके द्वारा करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी योजना उत्तर प्रदेश में चलती है तो बेसिक वालों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बेसिक वालों को उसमें सारी चीज़ों में शामिल किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में बेसिक वालों से वो चीज़ें ज़्यादा करवाई जाती हैं नॉर्मली जो देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो जितनी भी योजनाएं सरकार की चलती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं जो पब्लिक तक लेके जानी होती हैं, उन सब का उत्तरदायित्व तो मध्य प्रदेश में सभी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पास मोस्ट ऑफ टाइम पे रहता है। वहाँ पे सरकार की सारी योजनाएं और अन्य कार्य भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास ये सारी चीज़ें उच्च शिक्षा से रिलेटेड या अन्य चीज़ों को लागू करवाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिलती है। अभी जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी नहीं मिलती है। बाकी सरकार के काम भी करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, सरकार की योजनाओं को इसमें भी लागू किया जाता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरीके से कंट्रोल असिस्टेंट प्रोफेसर को उसका नोडल वगैरह बना के पब्लिक तक योजनाओं को ले जाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो होते हैं वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर को पकड़ा जाता है, वहाँ से वो चीज़ें क्या बोलते हैं कि लागू करवाई जाती हैं। जो एडेड कॉलेज होते हैं, जो यूपीएचईएससी रिक्रूट करके असिस्टेंट प्रोफेसर भेजती है, वह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाले नोडल के अंडर में रह के काम करते हैं और उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती है लागू करवाने में योजनाओं की। तो डायरेक्ट चूंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश का भी जुड़ा हुआ होता है सरकार से, तो वही लागू कराता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही होते हैं वहाँ पर तो एडेड तो होते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ें करवाने की। उसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी चीज़ें, तो वर्क कल्चर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। वहाँ पे वर्कलोड जो है वो उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि योजनाओं को क्रियान्वित करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और बाकी चीज़ें अगर हम बात करते हैं तो सैलरी मैंने बता दिया, भत्ते बता दिए, और बाकी जो रिक्रूटमेंट की क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो विज्ञापन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पे आप अभी वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोगों का जो कंफ्यूजन और कोई है उसको आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अभी वैकेंसी आई है, जो लोग रोजगार में नहीं है, बेरोजगार हैं, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भर के उस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। प्रॉपर अभी सेट हो रहा है, सेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, और सेट में आप लोग जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या सेट हैं उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, उन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट फॉर्म भरना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद नियुक्ति अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो दी जाएगी। बाकी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही और आगे चीज़ें क्लियर होती हैं वैसे ही मैं और भी आप लोगों को अपडेट उसमें दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।